हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके इस चैनल में कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे कि हम भी और आप लोग सब जानते हैं, जो ये क्लासेस चल रही हैं वो 12th क्लास के क्लासेस हैं, जो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के प्रॉपर चैनल है। इस चैनल में आप बच्चों के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं, जो केवल अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के पर्पस के लिए दी जा रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो जिससे कि दूसरे स्टूडेंट भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर अकाउंटेंसी का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। हमने एक क्लास ले चुके हैं, इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। मैं इस पर एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप इसकी लास्ट क्लास देख सकते हैं, लास्ट क्लास में क्या किया गया था। तो आज शुरुआत करते हैं। मैंने बताया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो वहां पर रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा से पुनः गठन होता है, और बिकॉज ऑफ प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेसिकली मैं जो करा रहा हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर ही करा रहा हूँ ये चैप्टर। इसके बाद हम, क्योंकि ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये पार्टनरशिप के लिए है, एडमिशन के लिए है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आने वाले जो पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं, जैसे कि एडमिशन है, या फिर देखा जाए तो रिटायरमेंट है, या फिर डिसोल्यूशन है, तो ये नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको स्टे रहना है, इस चैनल को देखते रहना है, और इसको ज्यादा से ज्यादा समय देना है आपके वीडियो को। ठीक है, आपको बीइंग स्टूडेंट्स, आपको ये मतलब चुटकुले की या फिर ऐसी मतलब मैं बात करना चाहूंगा क्लासेस या इस तरह की वीडियोस नहीं है जो आप लोगों का मनोरंजन करें। ये आपकी जो वीडियोस हैं ये बेसिकली एकेडमिक है, और इस पर जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। जो स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, या फिर जिनको लगता है कि वीडियोस केवल यूट्यूब की वीडियोस केवल फन के लिए देखना है, उनके लिए चैनल नहीं है। तो यहाँ पर वही बच्चे देखें, और जब वीडियो देखे के बाद ध्यान रखें तो कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से कुछ चीजें ऐसी है जो छूट जाएंगी, और जो छूट गया वो दोबारा से मैं बता पाना, या कुछ आपको जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें वो गलतियां सामने आएगी, क्योंकि वहां पर वो चीज आपके दिमाग में नहीं होगी। तो चलिए, आज मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैंने बेसिक कंसेप्ट कराया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। आज मैं जैसे कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन कराता हूं, जिससे ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा हमने कैसे करना क्वेश्चन और किस तरह से करना है। तो शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस की हैं, तो आपके सामने सेम प्रोसेस होगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, और हम उसको डिस्कस करेंगे, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। X, Y and Z were sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2007. They decide to record the effect of the following without affecting their books value. तो यहां पर क्या दिया है समझिए। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड समझने की बात है। क्वेश्चन को दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बहुत ढंग से समझ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर जिनका रेशियो है 5:3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना फ्यूचर में जो प्रॉफिट है और लॉसेस है वो चेंज कर रहे हैं। उनका न्यू रेशियो क्या चाहते हैं वो 2:3:5। ये इनकी ओल्ड रेशियो है, जैसे लास्ट क्लास में बताया था, ये न्यू रेशियो है। क्लियर। अब वो कहते हैं दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। वो कहते हैं, जो डिसाइड करते हैं, जो रिकॉर्ड है, ये जो इफेक्ट आया है बिना बुक की, जो बुक्स के अंदर पहले से बुक्स है, बुक वैल्यू है, बुक्स वैल्यू मतलब खातों में जो वैल्यू रखी गई है, जिसके उसको बिना छेड़े, उसको बिना डिस्टर्ब किए हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 24,000, और दूसरा एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस अकाउंट दिया है 12,000, यानी प्रॉफिट एंड लॉस 24,000 का दिया हुआ है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है 12,000। तो हम यहाँ बात करते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी हमारे पास न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होते हैं तो सबसे पहले फाइंड आउट, हमने पहले 4 चीजें बताई थी। सबसे पहले हमने क्या निकालना होगा, न्यू सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो पहले सैक्रिफाइस और गेनिंग निकाल लेते हैं, कौन सैक्रिफाइस करता है कौन गेन कर रहा है। तो सेम वही, तो ये ओल्ड रेशियो है, मैं देख लेता हूं ओल्ड रेशियो इसकी एक्स वाई जेड। एक्स की कितनी है 5/5, 3 8 2 10, 3/10 और 2/10। क्लियर हुआ, इनका टोटल होता है। और न्यू रेशियो है दी हुई है, ये दी हुई है 2/10, 3/10 और 5/10। क्लियर। अब हम क्या करते थे, फॉर्मूला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर प्लस में आएगा दैट इज मीन टू बी सैक्रिफाइस, अगर माइनस में आता है दैट मीन्स टू बी गेनिंग। तो शुरुआत करते हैं, माइनस करते हैं, हम डायरेक्ट इसमें माइनस करते हैं ओल्ड में से न्यू, तो 3/10 तो डायरेक्ट आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। आप अलग भी कर सकते हैं एलसीएम लेके, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 तो नील, इसमें कोई चेंज नहीं आया, सेम ही है देखो। और इसके अंदर -3/10, यानी कि इसका मतलब है जेड गेन कर रहा है कितना हिस्सा -3/10 और एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है कितना 3:10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं बात करूं तो इनकी गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकल आएगी। तो यहां पर अब आगे देखते हैं क्या निकलते हैं। अब हमारे पास दो चीजें दी गई, ये आपको क्या निकल आई, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो आ गई 3, ये गेन कर रहा है एक्स, सॉरी सैक्रिफाइस कर रहा है और जेड गेन कर रहा है। अब क्वेश्चन कहता है अब बिना अकाउंट से पी एंड एल का अकाउंट दिया हुआ, देखो पी एंड एल अकाउंट कितना दिया हुआ है 24,000। क्लियर, पी एंड एल अकाउंट 24,000 दिया हुआ है और इसके अलावा आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कितना दिया है एडवर्टाइजमेंट 12,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये भी दिया हुआ है 12,000। क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है, बैलेंस का मतलब ये यहां पर मानेंगे क्रेडिट बैलेंस, इसको क्या मान लेंगे क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट दिया हुआ 24,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है, इसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज द एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि वो खर्चे जो लंबे समय तक एक व्यवसाय को चलाने में मदद करते हैं, पर है तो खर्चे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करें, उस प्रॉफिट में से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट घटा दो, यानी कि 24,000 प्रॉफिट था और खर्चा था 12,000, तो कितना बचा, इसको माइनस कर देते हैं तो 12,000 रुपया क्या निकल के आया, ये 12,000 हमारे पास आया अमाउंट, टोटल अमाउंट एडजस्ट जो करना है, टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड, टोटल अमाउंट एडजस्ट करना 12,000। 12,000 कैसे करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था, जो गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्लियर, तो यहाँ गेन कौन कर रहा है जेड और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है वाई, तो ये क्या करेगा इसको कंपनसेट करेगा। क्या इसकी जनरल एंट्री क्या होती थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए 12,000 की बात करूं तो जेड का जो शेयर आएगा, जेड शेयर कितना है 3/10, कितने का 12,000 का, बाकी 36, ये आ जाएगा हमारे पास 3600। और इसके अलावा x कितना, x का कितना आ जाएगा, x शेयर क्या आएगा 3/10 ही है, ये भी वही है तो 3600। तो यानी कि 12,000 में एडजस्ट क्या करेंगे 3600। तो इसका जो हम मैं बात कर रहे हैं तो हम जनरल एंट्री जो करेंगे बेसिकली जो आंसर होगा वो क्या होगा कि मैंने क्या बताया, जेड यानी कि जेड जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करके इसको, यानी कि जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एक्स को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जिससे वो एडजस्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि जब भी
कोई गेन कर रहा है तो जब भी हम एडजस्ट करेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर क्या कर देंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट क्या डेबिट टू क्या कौन कर रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट। इसने इसको यानी कि इसकी कैपिटल को एडजस्ट कर दिया और इसको क्या किया, हमने क्रेडिट कर दिया कितने से, 3600 रुपए की। तो डेट विल द आंसर, ये आपके सामने आंसर है, दिखाई दे रहा आप लोगों को। तो ये हमारे सामने आपके सामने आ गया कि एक्स वाई जेड पार्टनर थे जिनकी ओल्ड रेशियो दी हुई थी, न्यू रेशियो दी हुई थी। अब ये कहा गया था कि ये जो हमने जो एडजस्टमेंट करनी है बिना, शास्त्र बोल रहा है बिना जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू को वैसे ही, क्वेश्चन कहता था कि बुक वैल्यू को विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, बिना अफेक्ट किए बुक वैल्यू को बिना अफेक्ट किए आपने एडजस्टेड करना है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर ये ना कहता तो कुछ नहीं करते। अगर वो कहता है पीएनएल को एडजस्ट करो तो हम कुछ नहीं करते, क्रेडिट जो बैलेंस पड़ा हुआ है इसको हम क्या करते, दोनों तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते, बस यही होता। अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, अगर कुछ ऐसा ना दिया होता, विदाउट अफेक्टिंग ना लिखा होता तो हम क्या करते, 24,000 को यानी कि 12,000 बनता था, 12,000 को क्या करते एक्स वाई जेड में हम बांट देते 5:3:2 रेशियो के अंदर। बट कहता है कि हमने वो बुक वैल्यू को दिखाना है, बुक वैल्यू को बिना उसके इफेक्ट डाले तो हम क्या करेंगे, टोटल इफेक्ट 12,000 का था, 12,000 कैसे बांटेंगे, जब भी बिना इफेक्ट का या फिर कहा जाए कि बुक वैल्यू को बिना इफेक्ट किए तो याद रखें तो हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री करेंगे। उसकी वैल्यू निकालने के बाद तो हमने यही निकाला और ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्लियर, कोई डाउट? तो चलिए एक अगला क्वेश्चन इसका करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो देखिए, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समझिए उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन कहता है, समझिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है भाव्या एंड साक्षी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, भाव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाव्या और साक्षी क्या है, पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। On 31st March 2018 their balance sheet was as under, बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, भाव्या कैपिटल और साक्षी की कैपिटल दी हुई है, फर्नीचर दिया हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग दिया, इन्वेस्टमेंट दिया, ट्रेड रिसीवेबल दिया और कैश इन हैंड दिया। दिखाई दे रहा है आप लोगों को सारा। तो अब देखिए नीचे इंफॉर्मेशन दिया, ध्यान रखें, द पार्टनर्स हैव decided to change their profit sharing ratio to 1:1। आगे क्वेश्चन पे वही कि वो क्या करना चाह रहे हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं। कब से, 3:2 से क्या करने जा रहे हैं, 1:1 चेंज हो गई विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि आज से ही। फ्रॉम द पर्पस दे डिसाइडेड, इस पर्पस के लिए वो क्या डिसाइड किया उन्होंने, देखो क्या क्या चीज बदलाव किए। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट ₹20,000, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी 30,000 की, उसको क्या बना गया, वैल्यू क्या रख दी गई, 20,000 की वैल्यू रख दी गई। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 20,000 रखी गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। पहले कितने की दिखा रही है बैलेंस शीट में, 30,000, अब कितने की आ रही है, 20,000। गुड। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹24,000, गुडविल जो है फर्म की वो कितनी हो गई, 24,000 है। तीसरा जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, मैंने क्या बताया था, जनरल रिजर्व बांटते हैं, ये लिखा है जनरल रिजर्व बांटना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा यू आर रिक्वायर्ड
टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म शो वर्किंग। तो ये कहता है आपने जर्नल एंट्री करनी है। अब आपके पास क्वेश्चन फिर वही, सबसे पहले क्या निकालेंगे, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ओल्ड भी दिया और न्यू भी, तो क्या निकालेंगे आप, निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले देखिए भाव्या और साक्षी, भाव्या बी लिख देता हूं मैं और साक्षी, चलिए भाव्या लिख लेते हैं, भाव्या और साक्षी। जो ओल्ड रेशियो क्या थी, ओल्ड रेशियो है, दिखाई देगी आपको, ओल्ड रेशियो है 3:2, यानी मैं इसको लिख दूं 3:5 और 2:5। और न्यू रेशियो क्या है इनकी, ये 1:1, 1/2 और ये 1/2। माइनस कर दो, करते हैं यही, माइनस करेंगे तो करके देख लेते हैं, 3:5 माइनस 1/2 तो 10, 5 to 6 माइनस 5, 1/10, ये तो आ गई 1/10 और ये आ गई 2/5 माइनस 1/2 तो 10, 5 4 माइनस 5 तो ये माइनस 1/10, ये आ गया माइनस 1/10। कौन गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये गेन है, गेनिंग, और ये सैक्रिफाइस है, समझ में आया, सैक्रिफाइसिंग। तो यहां पर भाव्या क्या कर रही है, भाव्या सैक्रिफाइस कर रही है और साक्षी गेन कर रही है, कितना 1:10, ध्यान रखेंगे। अब आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए देखिए ये ध्यान रखेंगे। अब आपके पास सबसे पहले देखिए क्या है, नीचे देखिए एडजस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट ₹20,000, इन्वेस्टमेंट कितनी है 20,000, इन्वेस्टमेंट कितनी है 20,000, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू रखी गई है 20,000 रखी गई है। एक बात ध्यान रखें, पहले सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड, इधर देखो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, फंड कितना है 20,000 का है, और इधर इन्वेस्टमेंट कितनी थी 30,000 की, समझिए इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट 30,000 की थी, अब उसकी वैल्यू क्या कर दी गई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रख दी गई है 20,000, और रिजर्व बना हुआ है कितना 20,000 का, रिजर्व कितना बना हुआ है 20,000 का। तो सबसे पहले ये एंट्री समझो, जब इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर बनाओ, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप इससे अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है 40,000 का, और इन्वेस्टमेंट है नीचे, नीचे हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, और इन्वेस्टमेंट कितनी की वैल्यू कम हो गई 50,000 हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 कम हो गई, समझिए इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, रिवैल्यूड की 50,000 कम हो गया, यानी 50,000 कम हुआ। तो ऐसे केस में आपने याद होगा रिजर्व एंड प्रोविजन में चैप्टर किया था, वहां पर क्या करते थे हम, पहले से प्रोविजन बना के रखते थे कि आने वाली संभावित घटनाओं है, दुर्घटनाओं, उसका सामना करने के लिए कि जो होने वाली है ये पता होगी। तो ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है, आईएफआर से, रिजर्व पहले से बनाया हुआ है, इसका प्रोविजन है मतलब रिजर्व। तो हम क्या करेंगे, अगर ये सुनो, एक मैं 3 केस बताता हूं इसका, अगर ये 40,000 होती तो हम क्या करते, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट को किस में से खत्म कर देते, इन्वेस्टमेंट रिजर्व पहले से था तो कोई इफेक्ट नहीं होता, हम रिजर्व को खत्म कर देते इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट को अपना रिजर्व को क्या करते हैं कम कर देते, तो हम क्या करते इसकी एंट्री क्या करते, ध्यान रखो समझ ली, आईएफआर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पहली 40,000 खत्म हो गया ना, रिजर्व, रिजर्व खत्म। अगर दूसरे केस में, समझिए क्वेश्चन को लिख ले बेशक, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को बीच में छोड़ दिया, कोई चीज आई है तो वो नई चीज बताने लग गया हूं मैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास क्या है, आईएफआर इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यूड 50,000 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, समझिए इस केस में हम क्या करेंगे, रिजर्व को तो खत्म करेंगे, आईएफआर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट यहां भी खत्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, एसेट्स का एसेट्स हमेशा नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, उसको खत्म कर राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं, रिजर्व की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होते हैं, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो हम डेबिट कर रहे हैं, देख रहे हैं राइट ऑफ कर रहे हैं हम, खत्म कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट।
अब ये तो हो गई, आप खुद से लगाइए, IFR कितना था 40,000 और ये 50,000, तो 10,000 कहां जाएगा, 10,000 चला जाएगा P&L अकाउंट। कितना, 10,000, यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डाल देंगे, 10,000 रुपए क्या कर देंगे हम इन्वेस्टमेंट में किया गया, यानी वैल्यू जो कम हो गई वो 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाया जाएगा। क्लियर। अब तीसरे केस में इफ आपकी बार क्या करें, ज्यादा हो गया इक्वल हो गया, आपकी बार IFR कितना है, कितना है, मान लीजिए 50,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, 40,000। समझिए अब की बार हमारे पास सफिशिएंट है IFR, तो हम क्या करेंगे, सेम है इसके एंट्री करेंगे। अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, 40,000 रुपए IFR में से खत्म कर देंगे, तो IFR डेबिट खत्म कर रहे हैं टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट 40,000, ये 50,000, 10,000 का डिफरेंस कहां जाएगा, 10,000 किसमें बांट देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। यहां जो भी नाम होंगे ABC, कितने पार्टनर वो डाल देंगे, 2A 2B 2, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। यहां किसमें, ओल्ड रेशियो में। ये मैंने टू ऑल पार्टनर इसलिए कर दिया कि जैसे क्वेश्चन था भाव्या, तो यहां क्या कहते हैं, टू भाव्या टू साक्षी। क्लियर, तो वही क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया, 3 केस आप ध्यान रख सकते हैं जब, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता है, IFR और इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आता है, तो उसमें ध्यान रखें हम क्या करते हैं। अगर रिजर्व, अगर मान लिया रिजर्व इन्वेस्टमेंट के बराबर है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर IFR इन्वेस्टमेंट के वैल्यू से क्या हो गया है, कम हो गया है, तो हम P&L में दिखा देंगे उतना हिस्सा। और अगर अब IFR ज्यादा है इन्वेस्टमेंट में, प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में उनको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे सरप्लस को। क्लियर, चलते हैं अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं करने जा रहा हूं इसी क्वेश्चन को। तो इसको समझना जरूरी था। अब हमारे पास इस क्वेश्चन की एंट्री आ रही है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन कहता है जो इन्वेस्टमेंट की जो है वो वैल्यू क्या हो गई, 30,000 से 20,000 हो गई, यानी 10,000 कम हो गई ना, इसका मतलब 10,000 कम हो गई। तो 10,000 जो कम हो गई तो वो कहां से जाएगी, IFR से जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एंट्री, पहली एंट्री करने जा रहा हूं मैं, समझिए इसमें जनरल एंट्री करनी है क्वेश्चन में। आप पूरा लिख सकते हैं, IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं कहीं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ये याद रहेगा, -1/10, ये हटा देता हूं, पर ये ध्यान रखना है -1/10 भाव्या और भाया सैक्रिफाइस कर रही थी। देखिए इन्वेस्टमेंट, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्लियर। अब हम कहेंगे ये तो हो गया, अब टू इन्वेस्टमेंट डाल देता हूं मैं, टू इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ, देखो कितना हुआ था, 10,000, पहले उसमें था 30, उसकी वैल्यू कर दी 20, तो 10,000 कम हुआ ना, कम हुआ ही लेंगे केवल हम, क्योंकि जो बच गया कितना 20 बचेगी, वो तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अगली बैलेंस शीट में जो नहीं बनेगी। पर यहाँ पर हम कितना दिखाएंगे, केवल ये रिवैल्यूएशन वाला वही चीज है, कैसे करेगा, तो यहाँ पर हम केवल जो भी डिफरेंस है एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस आता है वही शो करते हैं हम, रिवैल्यूएशन बताया मैंने, और उसकी हम जनरल एंट्री ऐसे करते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया लिख दें, और रिजर्व कितना था, 20,000 बना हुआ था। अब आप कहेंगे सर 10,000 बढ़ गया, यानी कि FR ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, तो क्या करेंगे, कितना बचा 10,000, तो कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन है, टू क्या क्या है, भाव्यास कैपिटल अकाउंट, टू साक्षी कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड रेशियो में, ये ओल्ड रेशियो में जो पहले से चली आ रहा है, क्योंकि ओल्ड रेशियो में क्यों, क्योंकि रिजर्व का जो हिस्सा है वो किसका दायित्व है, यानी कि वो उसका अधिकार कौन रखता है, वो किसको मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर को। पुराने पार्टनर को किस रेशियो में, पुरानी रेशियो में। चलिए तो यहां पर क्या पुरानी रेशियो थी इसकी,
इनकी पुरानी रेशियो थी 3:2, तो 3:2 10,000 का 3:2 करेंगे तो क्या आएगा 10,000 3:2 5 3 सॉरी 5 3:2 मतलब 5 तो ये क्या हो जाएगा 3 5 दूनी 10 6,000 और दूसरे का 4,000 कर सकते हैं ना। तो यहां पर 6,000 इसका हो गया और ये 4,000। क्लियर क्लियर। ये पहली एंट्री हो गई हमारी रिजर्व किसकी इन्वेस्टमेंट की। अब दूसरी एंट्री क्या करने जा रहा है। अब कहता है गुडविल है फर्म की 24,000 गुडविल। तो हम क्या करेंगे गुडविल मैंने क्या बताया था किस रेशो में बांटते हैं। गुडविल जब भी हो ध्यान रखना गुडविल जब भी नीचे दी हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे कौन से वही कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर गेनिंग कौन कर रहा है गेन कौन कर रहा था याद करें गेन कर रहा था भाग कौन साक्षी कौन कर रहा था साक्षी। तो साक्षी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भाव्या's कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल कितनी थी 24,000 को किस में कैसे करेंगे 24,000 का सेम हम बात करें तो हम क्या कर देंगे सीधा 24,000 करेंगे 24,000 यहां पर और 24,000 यहां पर सॉरी 1:10 था ना 1:10 तो 24,000 का 1:10 करो 2400 क्लियर। यह आया था 1:10 कौन गेन कर रहा था साक्षी और 1:10 सेक्रीफाइस कौन कर रहा था भाव्या। तो यहां पर 24,000 का 24,000 का 1:10 कर दो तो कितना है 2400। तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई गुडविल की क्लियर। अब नेक्स्ट और क्या था और क्या है जनरल रिजर्व जो है वो कहता है आपने जनरल रिजर्व नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। अब जनरल रिजर्व कहता है पार्टनर्स में बांटना नहीं है। जनरल रिजर्व कितना था अच्छा थर्ड। अब कहता है जनरल रिजर्व नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैंने क्या बताया जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो हमने एंट्री करी थी लास्ट क्लास के अंदर कि जनरल रिजर्व को भी रिजर्व है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको हम क्या करेंगे उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। पर क्वेश्चन कहता है ये बांटना नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसमें दो मत होते हैं हमेशा कि उसको हमने रखना है या उसको बांटना है। तो यहाँ कहता है कि उसको हमें बांटना नहीं है। नहीं बांटना तो सेम वही करेंगे जो गुडविल के लिए करते हैं तो गुडविल के लिए क्या करते हैं तो गुडविल के लिए एडजस्ट करेंगे तो सेम कौन गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है साक्षी ये है गुडविल ध्यान रखेंगे गुडविल। यहां में बीइंग नरेशन तो लिख लेंगे ना सभी बच्चे नरेशन तो लिख लेंगे इसकी नरेशन सभी लिख लेंगे गुडविल सॉरी साक्षी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भाव्या's कैपिटल अकाउंट। कितने जनरली जो होता 23,400 उसका 23,400 का 1:10 करो तो 2340 तो 2340 यहां लिखेंगे और 2340 यहां लिखेंगे क्लियर। तो ये 3 एंट्री होगी और ये यहां पर क्वेश्चन सोल्व होगा और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में बस यही बताया जो नीचे एंट्री दी जनरल एंट्री उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो दैट इज द क्वेश्चन। आप इसको किसमें रख सकते हैं अपने ये मैंने अपने ऐसे लिखा है आप इसको क्या फॉर्मेट में बनाइए जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है ना उसमें बना सकते हैं। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन जो आपके सामने है क्लियर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.